नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड रेनॉल्ड्स डिजीज़, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम और रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन। तो इसको ये भी कह सकते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम और रेनॉल्ड्स फिनोमेनन। ये क्या होता है, इसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेनन अकर्स बिकॉज ऑफ स्पाज्म ऑफ ब्लड वेसल्स। अधिकतर जो ठंड की कंडीशन होती है, कोल्ड की कंडीशन होती है उसमें, और स्ट्रेस की कंडीशंस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है उसमें स्पाज्म आ जाता है और वो छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसकी वजह से रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। ये अधिकतर होता है फिंगर्स पे और टोज पे। इसके अलावा और भी जगह पे ये हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली जहाँ पर पाया जाता है वो ये फिंगर्स और टोज है। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स डिजीज इज ए टाइप ऑफ वेस्कुलर डिजीज, ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज है ये। कैरेक्टराइज्ड बाय पेल वाइट टू ब्लू टू रेड सीक्वेंसेस ऑफ कलर चेंजेस ऑफ द डिजिट्स। जो फिंगर्स होती हैं, टोज होते हैं, पहले उनका होता है वाइट कलर, फिर ब्लू कलर होता है, फिर रेड कलर होता है। इस तरह से सीक्वेंस चलता है कलर चेंज का रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में। मोस्ट कॉमनली आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड के एक्सपोजर के बाद में। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले वाइट है फिंगर्स का कलर, फिर ब्लू है और फिर रेड है। तो जो वाइट कलर है वो है ब्लड फ्लो के कट ऑफ की वजह से, ब्लू है लो ऑक्सीजन की वजह से, और जब ब्लड रिटर्न होता है इनमें तो हो जाता है वो रेड कलर। तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल नर्व कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल्स डायमीटर एंड नर्व सेंसिटिविटी टू कोल्ड आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व। इसका कॉज जो होता है वो लगभग अननोन होता है, लेकिन सस्पेक्ट क्या किया जाता है कि जो ब्लड वेसल्स पे नर्व का कंट्रोल होता है ब्लड वेसल्स के डायमीटर पर, वो हो जाता है एबनॉर्मल इसमें। और नर्व सेंसिटिविटी टू कोल्ड जो होती है वो सस्पेक्टेड है, क्योंकि नर्व सेंसिटिव नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली कोल्ड से, और वो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं इस डिजीज़ में। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेनन। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? तो एक कनेक्टिव टिश्यू और ऑटो इम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है। यदि किसी को कनेक्टिव टिश्यू या ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। केमिकल एक्सपोजर है तो उसमें सिगरेट स्मोकिंग भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। इंजरी और ट्रॉमा और रिपीटेटिव एक्शन सच एज टाइपिंग और यूज़ ऑफ टूल्स दैट वाइब्रेट लाइक ए जैक हैमर। जो टूल्स वाइब्रेट करते हैं उनकी वजह से भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन का। तो रिस्क फैक्टर हो गए एक कनेक्टिव टिश्यू और ऑटोइम्यून डिजीज़, इसमें चांसेस होते हैं केमिकल एक्सपोजर, सिगरेट स्मोकिंग, इंजरी और ट्रॉमा, रिपीटेटिव एक्शन सच एज टाइपिंग और यूज़ ऑफ टूल्स दैट आर वाइब्रेट लाइक ए जैक हैमर। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेनॉल्ड्स डिजीज। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कोल्ड फिंगर्स और टोज। फिंगर्स कैसी हो जाती हैं? कोल्ड, टोज भी कोल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है कलर चेंजेस इन स्किन इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस। कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से स्किन का कलर चेंज होता है। देन है नम प्रिकलिंग फीलिंग और स्टिंग पेन अपॉन वार्मिंग और स्ट्रेस रिलीफ। जब स्ट्रेस रिलीफ होता है या वार्मिंग होती है, वार्म होता है वो एरिया, तो वहाँ पर नमनेस फील होती है, प्रिकलिंग फीलिंग होती है और पेन फील होता है। तो ये होते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेनॉल्ड्स डिजीज। कोल्ड फिंगर्स और टोज, कलर चेंजेस इन स्किन इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस, एंड नम प्रिकलिंग फीलिंग और स्टिंगिंग पेन अपॉन वार्मिंग और स्ट्रेस रिलीफ। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं इसमें?
HNA टेस्ट करते हैं, जिसको कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। और ये मेनली क्यों करते हैं, क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है उसका रिस्क फैक्टर होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़ होने के लिए। तो इसी वजह से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ऑटोइम्यून डिजीज़। तो ये दोनों डायग्नोसिस इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, अवॉइडिंग एक्सपोजर टू कोल्ड जो होती है उसमें एक्सपोजर को रोकना है। कीपिंग वार्म विद ग्लव्स, सॉक्स, स्कार्फ एंड हैट। बॉडी को क्या रखना है, गर्म रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, सॉक्स पहनने हैं, स्कार्फ और हैट। नेक्स्ट है स्टॉपिंग स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए स्मोकिंग को स्टॉप करना है। देन है वियरिंग फिंगर्स गार्ड ओवर फिंगर सोर्स, जहाँ पे फिंगर सोर्स हो रहे हैं वहाँ पर फिंगर गार्ड्स पहनना है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग ट्रॉमा और वाइब्रेशंस टू द हैंड पे जो वाइब्रेटिंग टूल्स हैं उनको अवॉइड करना है, ट्रॉमा को अवॉइड करना है, इंजरी को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है बीपी मेडिसिन होती हैं इसमें, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स का स्पाज्म रुकता है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर, जैसे कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उस हिसाब से। नेक्स्ट है कंट्रोल, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस के लिए जैसे डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट लेनी है एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अवॉइड रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, एकदम से जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको अवॉइड करना है। एकदम से ठंडे से गर्म में चले गए या गर्म से ठंडे में, जैसे एसी से बाहर एकदम से हॉट एनवायरनमेंट में जाना या बाहर धूप से एकदम से एसी में आना, इस तरह का जो रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर है वो अवॉइड करना होता है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। फर्स्ट है अवॉइडिंग एक्सपोजर टू कोल्ड। नेक्स्ट है कीपिंग वार्म विद द ग्लव्स, सॉक्स, स्कार्फ एंड हैट। स्टॉपिंग स्मोकिंग, वियरिंग फिंगर गार्ड्स ओवर फिंगर्स विद सोर्स, अवॉइडिंग ट्रॉमा और वाइब्रेशन टू द हैंड, एंड बीपी मेडिसिन as calcium channel blocker, vasodilator as prescribed, control stress, antidepressant as prescribed, and avoid rapidly changing temperature. नेक्स्ट आता है सर्जरी। तो सर्जरी मेनली इसमें की जाती है नर्व सर्जरी, क्योंकि नर्व अफेक्टेड होती हैं, नर्व प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रहता नर्व का ब्लड वेसल्स के डायमीटर पे, इसलिए। एंड केमिकल इंजेक्शन जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स और बोटॉक्स दिए जाते हैं टू ब्लॉक सिंपैथेटिक नर्व्स इन अफेक्टेड हैंड और फीट। तो ये हो गई इसकी सर्जरी, नर्व सर्जरी एंड केमिकल इंजेक्शंस। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या होंगे इनके। फर्स्ट होगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चेमिया, सेकेंडरी टू वैसोस्पाज्म, ब्लड वेसल्स का स्पाज्म हो जाता है, इसकी वजह से टिश्यू इस्चेमिया हो जाता है और उसकी वजह से एक्यूट पेन होता है। तो ये हो गया फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चेमिया, सेकेंडरी टू वैसोस्पाज्म। सेकेंड है ineffective peripheral tissue perfusion related to lack of supplies to extremities secondary to vasospasm। vasospasm की वजह से जो पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूज़न है वो इनफेक्टिव हो जाता है और इसी की वजह से लेक ऑफ सप्लाई हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ में। नेक्स्ट है थर्ड वन एंजाइटीज रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस, और डिजीज़ प्रोसेस से रिलेटेड एंजाइटी होना। तो ये तीन डायग्नोसिस मेन बनते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में। एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चेमिया, सेकेंडरी टू वैसोस्पाज्म, इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लैक ऑफ सप्लाईज टू एक्सट्रीमिटीज, सेकेंडरी टू वैसोस्पाज्म, एंड थर्ड वन एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो आज का हमारा टॉपिक था रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, जिसको कि हम रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम और रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी कहते हैं। और ये बेसिकली होता है ब्लड वेसल्स के स्पाज्म की वजह से और
उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कोल्ड या फिर स्ट्रेस। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।